अरे रेनू, ले तू यहाँ बैठी है बहू के कमरे में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पता है तुझे, मैं तेरे कमरे में गई थी, वहाँ नहीं देख के ना तुझे मैं वापस जा रही थी तो ये सृष्टि का भाई मिल गया। उसने बताया मुझे कि तू यहाँ बैठी है। बस बहन, वो बहू कह देती है कि क्या मम्मी अपने कमरे में अकेले बैठे रहती हो, मेरे पास ही आके बैठ जाया करो। और ये सृष्टि तो हमेशा अपनी भाभी के पास ही बैठी रहती है, तो मैं भी फिर यहीं आ गई। हाँ तो सही ही है ना, अकेली बैठी रहने से अच्छा है कि सबके साथ बैठे हुए हैं। सब दिख तो रहे हैं तुझे। तू सुना, सब कुछ ठीक ठाक तो है। एक मिनट बहू, जरा एक गिलास पानी दे देना बेटा, आंटी आई हुई है। अभी लाई मम्मी जी, 2 मिनट में। अरे ये तो बड़ा सुंदर साड़ी लेके बैठी हुई है। हाँ देखना, कल बहू मार्केट गई हुई थी तो उसने ले आया मेरे लिए। वाह, तेरी बहू की पसंद को तो माननी पड़ेगी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। सृष्टि बेटा, जा तू ही पानी ले आ। अरे नहीं नहीं बेटिया, तू बैठी रह, ले आएगी तेरी भाभी पानी। अरे नहीं नहीं, वो कुछ काम में लगी हुई होगी, जा बेटा तू ही ले आ। अभी लाई मम्मी। अरे तू क्यों परेशान कर रही है उस बेचारी को? अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है, पानी ही तो लानी थी। ये लो आंटी, तेरे पेपर खत्म हो गए बेटा? हाँ जी आंटी जी। तो अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई या अब और आगे पढ़ना है? हो गई समझो, अब तो रिजल्ट ही बताएगा। पास होना होगा तो हो जाऊंगी, नहीं तो लटक जाऊंगी। देख, तू फेल नहीं हो सकती, ये तो पक्का है। पढ़ाई में तो तू बड़ा होशियार है। बस आंटी। सृष्टि सुन, कहाँ जा रही है? मम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बाद में जाइयो, पहले जाओ अपनी भाभी के साथ मिलकर आंटी के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध करो। और बेटा ये साड़ी लेते जाओ, मेरे कमरे में रख देना। ठीक है मम्मा। अरे बहू बना देगी चाय, तू बैठ जा बिटिया। अरे सारा दिन तो बैठी ही रहती है, करती क्या है? जाना, खड़ी क्यों है? जाके बना ला। जा रही हूँ माता, और मैं ही चाय बना के लाऊंगी। आप देख रही हो आंटी कैसे करती है मम्मी मेरे साथ। अरे बैठे रहने देती बेचारी को, अभी तो उसके पेपर खत्म हुए हैं और तू है कि उसको घर के कामों में लगा दे। अरे हाँ ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि थक जाएगी। छोड़ उसकी तू बातें। तू ये बता, तेरी गुड़िया अभी पढ़ाई आगे करनी है या फिर तू उसकी शादी करना चाहती है? कर तो दूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि गुड़िया की शादी से पहले ना बहू ले आऊं घर में, कम से कम गुड़िया की कमी तो पूरी हो जाएगी। गुड़िया के बिना तो घर खाने को दौड़ेगा। रौनक है वो हमारे घर की। हाँ कह तो तू सही ही रही है, बेटियां ही रौनक होती है घर में। ये लो आंटी, और पी के बताओ कैसी बनी है, मैं खुद ही बना के लाई हूँ। अच्छा, अरे वाह, तुझे चाय भी बनाने आ गई। लो, चाय क्या, मैं तो खाना भी बना लेती हूँ। और एक हमारी गुड़िया है, उसको तो सिवाय मैगी उबालने के और कुछ भी नहीं आता। और अब मैं भी यही सोच के चुप रह जाती हूँ कि ससुराल जाके तो उसे करना ही है। करने दूं उसे आराम। आंटी पी के बताओ ना कैसी बनी है चाय। अरे हाँ पीती हूँ, बताती हूँ कैसी बनी है। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छी चाय बनी है। इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। सच्ची आंटी? हाँ सच में। अच्छा ये बता, तू अपने हाथ का बना हुआ खाना कब खिलाएगी? जब आप कहो। आंटी मैं आपको ना छोले भटूरे बना के खिलाऊंगी, वो ना मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, घर में सभी कहते हैं। क्या तू ये सब भी बना लेती है? हाँ, मेरी भाभी ने ना मुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब बस उनसे ना इडली डोसा वगैरह सीखने हैं, बस फिर तो मुझे भी सब कुछ आ जाएगा बनाने। अभी ना मुझे वो सब अच्छा से बनाने नहीं आता। अरे रेनू, तेरी बहू को ये सब भी आता है? हाँ, कैसा भी खाना बनवा लो, हर तरह के खाना बना लेती है वो। हर काम में एकदम परफेक्ट है, तैयार होने में, घर को संभालने में। बस अब मेरी यही इच्छा है कि ये सृष्टि भी ना अपनी भाभी की जैसी हो जाए, हर काम में परफेक्ट। चलो मम्मा तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। अरे रेनू, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोलना, क्या काम है? तेरी बहू जैसी गुनी लड़की मेरे लिए, बेटे के लिए भी देख दे। पर देख, लेन देन ना थोड़ा ठीक होना चाहिए। हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। तेरे लड़के के लिए है तो सही, लेकिन ना उसके मम्मी पापा अभी बाहर गए हुए हैं, आते हैं घर में तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी। और सुनना, हमारी गुड़िया के लिए भी कोई हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, उसके लिए भी देख दूंगी। पर देख, एक बात बोलनी है तुझे, मेरी गुड़िया के लिए रिश्ता देखना ऐसी जगह ना जहाँ उसका परिवार छोटा हो,
लड़का अच्छा खासा कमाता हो, गाड़ी वाड़ी सब कुछ हो, घर में नौकर चाकर भी हो, ऐसा घर हो ना जहाँ पर मेरी बेटी को ना जमीन पर पैर भी ना रखना पड़े। कमाल है बहन तेरा भी, बहू तू ऐसी खोज रही है जो सर्वगुण संपन्न हो, आते ही तेरा घर संभाल ले। और बेटी के लिए तुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ उसे पैर भी जमीन पे ना रखना पड़े। माफ करना बहन, तू जैसी औरतें ही है ना जो दूसरों की बेटी से ये तो उम्मीद रखती है आते ही घर संभाल ले, और अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच है तेरी कि दूसरों के घर पे जाके करना ही है। अरे तू मुझे बताना, जब अपने ही घर में कुछ नहीं किया तो वो दूसरे के घर में जाकर क्या कर लेगी। जैसे तू उम्मीद पाल रही है कि तेरी बहू जो भी आए वो सर्वगुण संपन्न हो, वैसी तरह अगर तेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो भी तो कुछ उम्मीद रखेंगे ना उससे। तू जो कह रही थी ना मेरी बेटी के लिए कि क्या जरूरत है इसे काम सीखने की, उससे जरूरत है काम सीखने की। अपने घर की बहू ना बहू ही होती है, हर कोई उसी से उपेक्षा रखता है, और बेटी बेटी ही होती है। और एक बात बताऊं, बहू पर ही उसके घर की जिम्मेदारियां होती है, उसे ही घर संभालना होता है। और जो लोग कहते हैं ना बहू नहीं बेटी है, अरे मैं कहती हूँ कि बहू का नाम इतना बुरा है कि बेटी के नाम का सहारा ले। अरे बहू तो बेटी से भी बढ़कर होती है। अरे बेटी तो दूसरे घर की होती है, लेकिन बहू तो अपनी होती है ना। और ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, जो समझ ले वो सुखी। शादी से पहले बेटी को कुछ सिखाते नहीं है और शादी के बाद ससुराल वालों में कमी निकाल देते हैं कि ससुराल वाले ऐसे हैं, ससुराल वाले वैसे हैं। अरे जैसा बहू तुम चाहते हो वैसे ही अपनी बेटी को भी तो बनाओ, वो भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। हाँ बहन, तू सही ही कह रही है, हमें भी अपनी बेटियों को ना वो सब गुण सिखाना चाहिए जिसकी हम अपनी होने वाली बहू से उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अपनी विचार ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।